हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से अपने यूट्यूब चैनल पे। आज का जो हमारा टॉपिक है ये आपको बिहार दौरागा जो 1275 का एग्ज़ाम हुआ था, इसमें पीटी और मेंस का आप लोग का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो ये पॉलिटिक्स जितना पूछा गया था 1275 वाला में पीटी और मेंस का से संबंधित क्वेश्चन होगा। दोनों सीटिंग का आपका क्वेश्चन यहाँ पे मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, जो 17 तारीख को यानी 17 दिसंबर 2023 में जो हुआ था पीटी एग्जाम, उससे संबंधित पहला क्वेश्चन देखिए। राज्य विधानसभा की अधिकतम संख्या निर्धारित की गई है। अधिकतम संख्या जो राज्य विधानसभा का होगा वो आप लोग याद रखिएगा 500 होगा। कितना होगा? 500। किसी भी राज्य में जो है विधानसभा का सीट 500 से अधिक नहीं हो सकता है। और यदि मिनिमम आपको पूछ दे कम से कम कितना होगा, तो याद रखिएगा कम से कम 60 गो होगा। कितना होगा? कम से कम 60 गो। और ये आप बिहार दरोगा के लिए पढ़ रहे हैं तो बिहार में याद रख लीजिएगा बिहार विधानसभा का सीट जो है वो आपको 243 सीट है। कितना है? 243 सीट है, ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। और विधान परिषद का यदि पूछ दे बिहार विधान परिषद का कितना है, तो वो आपको 75 सीट है, ठीक है। एक नंबर हो गया। अब चलते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन पे, वो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो याद रखिएगा कोई भी मंत्री कायन हो, यहाँ पे आपको यदि केंद्र का मंत्री पूछ रहा है तो केंद्र में आप लोग याद रखिएगा लोकसभा के प्रति जवाबदेही होता है। यहाँ पे आपको एक वर्ड लगा दिया सामूहिक। सामूहिक मतलब होता है याद रखिएगा पूरे रूप से किसके प्रति होगा, तो वो लोकसभा के प्रति होगा। यही सामूहिक के जगह पे व्यक्तिगत यदि लगा देता केंद्रीय मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से किसके प्रति, तब राष्ट्रपति के प्रति हो जाता। व्यक्तिगत नहीं लगाया, सामूहिक लगा दिया, इसीलिए आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? लोकसभा के प्रति हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है। देखिए संघीय कार्यपालिका मतलब केंद्र की कार्यपालिका में। केंद्र की कार्यपालिका में याद रखिएगा सबसे ऊपर जो होता है वो प्रेसिडेंट राष्ट्रपति होता है। उसके नीचे में आप उपराष्ट्रपति को भी ले सकते हैं, प्रधानमंत्री भी हो गया, और उसके अंदर मंत्रिपरिषद भी हो गया, और उसके अंतर्गत आप लोग देखिएगा अधिकारी सब भी आ जाता है। तो एक नंबर राष्ट्रपति तो शामिल है ही, प्रधानमंत्री भी शामिल है। और याद रखिएगा केंद्र की कार्यपालिका जो ये कह रहा है आपको, ये याद रखिएगा अनुच्छेद 52 से लेकर 78 तक है। 52 से लेकर 78 तक है, और उसी के बीच में आप लोग देखिएगा 52 में राष्ट्रपति हो जाएगा, और प्रधानमंत्री 75 में हो जाएगा, महान्यायवादी 76 में हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों आपको जो है केंद्र की यानी संघ की कार्यपालिका में शामिल है ये तीनों। और वो शामिल कौन नहीं है, तो वो याद रख लीजिएगा भारत के महालेखा नियंत्रक परीक्षक जो होता है, जिसको हम लोग CAG कहते हैं। क्या कहते हैं? CAG। और ये CAG का चर्चा है, ये आप लोग याद रखिएगा 148 अनुच्छेद से लेकर 151 अनुच्छेद तक इसके CAG के बारे में चर्चा है। और CAG का भी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, ठीक है। और देखिए यानी केंद्र सरकार के बारे में जो हम लोग पढ़ते हैं वो भाग 5 में पढ़ते हैं। कितना भाग में? भाग 5 में ही पढ़ते हैं। और उसी में आप लोग देखिएगा कार्यपालिका पूछा है तो आपको बता ही दिए पहले 52 से लेकर कितना तक है? 78 तक है, ठीक है। और ये भी भाग 5 में ही आता नियंत्रक महालेखा परीक्षक। लेकिन वो आप लोग ये जो काम करता है CAG का मुख्य काम होता है केंद्र और राज्य के लेखाओं का जांच करना। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे, 4 नंबर पे चलते हैं। 4 नंबर है भारत सरकार द्वारा जनजातियों के स्वशासन विभिन्न आवामों का प्रशिक्षण करने के लिए गठित समिति है, तो उसका नाम बताइए वो कौन सा होगा? इसका याद रखिएगा भूरिया समिति। कौन सा हो जाएगा? भूरिया समिति हो जाएगा। अब देखिए ये जो आपको याद रखिएगा अशोक मेहता समिति है, ये जो समिति आप लोग याद रखिएगा पंचायती राज से संबंधित समितियां हैं। और ये सरकारिया आयोग जो आपको केंद्र और राज्य के बीच से संबंधित है, ठीक है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो गठन किया गया था वो सरकारिया आयोग समिति। एगो सिंधवी समिति है, तो सिंधवी समिति से आप लोग याद रख सकते हैं ये आपको पंचायती राज से संबंधित है, ठीक है। 4 नंबर। उसके बाद नेक्स्ट 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 5 नंबर क्वेश्चन कर रहा है राष्ट्रपति राज्यसभा में 10 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो वो सदस्य जो होगा 12 सदस्य को मनोनीत कर सकता है। कितना सदस्य को मनोनीत करेगा? 12 को। और ये याद रखिएगा राज्यसभा एक ऐसा सदन है जो सदन कभी भंग नहीं होता है, ठीक है। और ये राज्यसभा का जो भारत में सीट है वो याद रखिएगा कितना सीट है? 245 सीट है। यदि मैक्सिमम बोल दे अधिकतम राज्यसभा का सीट कितना है, तो वो 250 सीट है। और बिहार में स्पेशल करके पूछ दे बिहार में राज्यसभा का सीट कितना है, तो 16 है। और सबसे ज़्यादा राज्यसभा का सीट बोल दे तो यूपी में है, और यूपी में वो राज्यसभा का सीट कितना है, तो 31 सीट है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप लोग याद रख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
6 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको कह रहा प्रक्रिया वाला बात कर रहा है, तो देखिए महाभियोग की प्रक्रिया में जो है सब भाग लेते हैं। देखिए पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं क्या क्या कह रहा है। संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, देखिए मनोनीत सदस्य तो भाग ले भी सकते हैं महाभियोग में, देखिए मनोनीत भाग ले लेगा, लेकिन चुनाव में जो है वो मनोनीत भाग नहीं लेता है, तो ये आपको सही है। उसके बाद संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित सदस्य, संसद के कोनो भी सदन का निर्वाचित सदस्य भाग तो लेगा, ये भी सही है। उसके बाद राज्य विधानमंडल के निर्वाचित सदस्य, अब देखिए राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जो होता है ये आपको निर्वाचन मंडल में भाग लेता है, ठीक है, महाभियोग प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, ये आपको गलत हो जाएगा। दिल्ली एवं पौंडीचेरी राज्य क्षेत्र के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये भी देखिएगा आपको ये भी भाग नहीं लेगा, क्योंकि महाभियोग में सिर्फ संसद भाग लेता है, ठीक है। इसीलिए आप लोग को कौन होगा, ऑप्शन 1 और 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं 1 और 2 किस में है। चलिए इतना बात आप लोग समझ गए हैं, जो कौन कौन भाग ले लेगा महाभियोग में। संसद के किसी भी सदन का मनोनीत ये तो भाग ले लेगा, और ये भी भाग ले लेगा, संसद के निर्वाचित सदस्य दोनों भाग ले लेगा। और भाग इसमें पूछ रहा है कौन नहीं लेगा। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पढ़ने का तरीका जान जाइए, और यहाँ पे आपको कह रहा है एग्जाम जब भी दीजिए तो नहीं वाला शब्द को पहले अंडरलाइन कर लीजिए, पूछता क्या है। तो ये दोनों पहले बता दिए भाग लेगा, और ये दोनों भाग नहीं लेगा, यानी 3 और 4 क्या होगा, भाग नहीं लेगा। समझ में आ गया क्वेश्चन। इस तरह ट्विस्ट करके यदि आपके पास नॉलेज है तो आप ये कर सकते हैं। कंसेप्ट क्लियर है, कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो यही सब क्वेश्चन है जो आपको जो है रिजल्ट करवा देगा, ठीक है। और वैसे तो सब जानता है राष्ट्रपति का पद कितना में है, राज्यपाल का पद कहाँ से लिया गया, ये सब नॉर्मल क्वेश्चन हो गया। रिजल्ट कराने वाला क्वेश्चन आपको यही सब है, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं 7 नंबर क्वेश्चन पे। बलवंत राय मेहता समिति संबंधित किससे है, तो 1 नंबर में आंसर हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित बलवंत राय मेहता समिति है। और यही बलवंत राय मेहता समिति था जिसका गठन जो है 1900 याद रखिएगा कितना में हुआ था, 57 में हुआ था। और ये किसके सरकार में हुआ था, याद रखिएगा जवाहरलाल नेहरू का सरकार जो था, किसका कहते हैं, कांग्रेस पार्टी का, हाँ कांग्रेस का था, ठीक है। और ये जो है याद रखिएगा बलवंत राय मेहता समिति त्रिस्तरीय पंचायत का सिफारिश किया था। और पंचायती राज आपको बोलेगा कितना भाग, यदि पूछ देगा तो भाग 9 में है, ठीक है। और देखिए और ऑप्शन में देखिए मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार भाग 3 में है, मौलिक कर्तव्य भाग 4 का ए में है, नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है, ठीक है। और बलवंत राय मेहता समिति पूछ रहा किससे संबंधित, तो पंचायती राज से संबंधित, ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 किस अनुच्छेद के तहत जो है निलंबित किया जा सकता है, याद रखिएगा 358, क्या याद रखिएगा 358। और ये जो है जब भी याद रखिएगा ये राष्ट्रीय आपात बोल रहा है तो राष्ट्रीय आपातकाल का चर्चा अनुच्छेद 352 में है। जब भी अनुच्छेद 352 भारत में लागू होगा तो अनुच्छेद 358 ऑटोमेटिक लागू हो जाएगा। और अनुच्छेद 358 कहता है जो आपका जो अनुच्छेद है यानी मूल अधिकार के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 19 में है, ये सभी आपका क्या हो जाएगा, स्थगित निलंबित हो जाएगा। और आर्टिकल 19 में जो आपको 6 प्रकार का अधिकार है स्वतंत्रता का, और उसमें आपको बता देते हैं कौन कौन है। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिएगा, जो झंडा फहराने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये आर्टिकल 19 का 1 में है। 2 में सभा और संगठन बनाने का है। उसके बाद देखिएगा भ्रमण करने का भी अधिकार है, बसने का भी स्वतंत्रता है, व्यापार करने का भी स्वतंत्रता है, वाणिज्य का भी स्वतंत्रता, जमीन सब खरीदने का, ये सारे स्वतंत्रता आपको आर्टिकल 19 के अंतर्गत है। ये सारे अधिकार आपका क्या हो जाएगा, निलंबित हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, देखिए और सब यदि ऑप्शन के मुताबिक चलिएगा तो 360 में आप लोग को वित्तीय आपातकाल का चर्चा है, 356 में राजकीय आपात या राष्ट्रपति शासन का चर्चा है, और 361 अनुच्छेद भी यदि याद रख लीजिएगा, इसमें किसी भी देश का राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर जो है न्यायालय का सामना नहीं करना पड़ेगा, किसी भी देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष को, ठीक है। तो ये पॉइंट याद रख लीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से निवारक निरोध अधिनियम कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम NSA है, और NSA जो लाया गया था ये 1980 में लाया गया था, NSA जिसको हम लोग रासुका भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद है आंतरिक सुरक्षा अधिनियम, ये जो आपको लाया गया था ये 1971 में लाया गया था, इसको मीसा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है अस्वापक औषधि मन प्रभाव अवैध व्यापार, ये 1988 में आया था। कब आया था, 1988 में। उसके बाद नेक्स्ट जो है विदेशी मुद्रा का संरक्षण और तस्करी के लिए वो कौन सा हो जाएगा, 1974 हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, 1974। चलिए
इस तरह जो आपका ऑप्शन हो जाएगा वो आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, काल क्रम अनुसार यदि सही आएगा तो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत है, तो वो अनुच्छेद जो याद रख लीजिएगा वो आपको अनुच्छेद 167 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 167 हो जाएगा, ठीक है, वो पॉइंट याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के कौन से भाग को 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा हटा दिया गया है, वो भाग याद रखिएगा 7 है। भाग कितना हो जाएगा, 7 भाग को। और ये 7 भाग में जो है ABCD करके राज्य बांटा हुआ था अंग्रेजों के समय में, ठीक है, और ये भाग 7 अभी निरस्त कर दिया गया है। और भाग 8 में जो आपको दिया हुआ है ये याद रखिएगा 28 स्टेट है, और उसके बाद 8 यूटी क्षेत्र यानी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश का चर्चा भाग 8 में है, भाग 5 में केंद्र सरकार है, भाग 6 में आपको राज्य सरकार के बारे में चर्चा किया हुआ है। और 7वां संविधान संशोधन द्वारा भाग 7 को हटा दिया गया, याद रख लीजिएगा। उसके बाद है अधिसूचित क्षेत्र समिति के सदस्य कौन होते हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा मनोनीत होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन कब किया गया था, तो एक ही बार याद रखिएगा, उद्देशिका को ही हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। और प्रस्तावना में अभी तक एक ही बार संशोधन हुआ है, वो हुआ है 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा। और इसके द्वारा जो याद रखिएगा 3 शब्द जोड़ा गया था प्रस्तावना में, समाजवाद, पंथनिरपेक्ष, एकता और अखंडता जोड़ा गया था, ठीक है, वो पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। उसके बाद सबसे मिनी संविधान संशोधन जो कहा जाता है वो 44वें संविधान संशोधन को, 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन कहा जाता है। 44वां से एक ही पॉइंट याद रख लीजिएगा, वो याद रखने वाला है संपत्ति का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कब हटा था, 44वां संविधान संशोधन 1978 द्वारा। उसके बाद ये आपको था पीटी जो में जो एग्जाम पूछा था, पहला सीटिंग का जो था 1275 का, वो था क्वेश्चन। अब चलते हैं सेकंड सीटिंग का जो क्वेश्चन बिहार दरोगा का हुआ था उस पे चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ से चलिए स्टार्ट करते हैं। राज्य विधान परिषद की न्यूनतम संख्या कितना होगा, तो न्यूनतम याद रख लीजिएगा 40 निर्धारित किया गया है। कितना है, 40। अब एक पॉइंट और यहाँ से बनता है, जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी ये क्वेश्चन बनेगा। यदि भूल चूक वश यदि क्वेश्चन पूछ दे एग्जाम में, किसी भी राज्य में विधान परिषद का सीट कितना होगा, तो याद रखिएगा विधानसभा सीट का 1/3 से अधिक नहीं होगा। जैसे सपोज मानिए बिहार में याद रखिएगा विधान परिषद कितना है, 75 गो सीट है। हम बोले 1/3 से अधिक विधान परिषद का नहीं होगा। बिहार विधानसभा का सीट कितना है, 243 है। यदि इसका हम लोग 1/3 करते हैं तो 1/3 कितना हो जाता है, काट दीजिए, 8×3 24, 8 का 8, लगभग 81 सीट होता है। 81 सीट से अधिक नहीं होगा बिहार विधान परिषद का सीट, तो है कितना, 75, तो उससे कम है कि नहीं है। तो ये पॉइंट याद रखिएगा, एग्जाम में यदि पूछ देता है किसी भी राज्य में विधान परिषद का अधिकतम सीट कितना होगा, तो विधानसभा सीट का 1/3 से अधिक नहीं होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना है। देखिए कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना वो याद रखिएगा नीति निर्देशक तत्व में है। कितना में है, नीति निर्देशक तत्व में है। और नीति निर्देशक तत्व जो है भाग 4 में है, अनुच्छेद 36 से लेकर कहाँ तक है, 51 तक है। ये पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। और इसी में यदि भूल चूक वश यदि पूछ दे कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना कौन अनुच्छेद में है, तो आर्टिकल याद रख लीजिएगा 38 में कल्याणकारी राज्य का स्थापना करना, ठीक है। उसके बाद मूल अधिकार भाग 3 में है। उसके न्यायिक पुनराविलोकन, देखिए न्यायिक पुनराविलोकन जो सुप्रीम कोर्ट का है वो कितना में हो जाएगा, 137 में याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, अवसर की समानता संबंधित किससे है। देखिए अवसर की समानता आपको आर्टिकल, देखिए अवसर की समानता आपको 16 में है। कितना में है, 16 में है। अब देखिए इसी बात को यदि आप लोग करिएगा तो 14 में जो है आपको इसमें विधि के समक्ष समानता, 16 में लोक नियोजन यानी लोक नियोजन मतलब सरकारी नौकरी में समानता यानी वही अवसर की समानता हो गया। 22 में आपको गिरफ्तारी से संरक्षण हो जाएगा। 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता का अधिकार 19 के अंतर्गत, ठीक है। ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। राष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए जमानत राशि कितना है, तो 15,000 याद रखिएगा। कितना, 15,000। और ये जमा किसके पास रहेगा, RBI के पास जमा रहेगा, ठीक है। और कोटा से यदि कम वोट आएगा तब आपका जमानत जब्त कर लिया जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक राष्ट्रपति के पास जाता है तो वह क्या होता है। देखिए जब संविधान क्या करा, जब संवैधानिक संशोधन का विधेयक
राष्ट्रपति के पास जाता है तो वो क्या होता है, अपनी स्वीकृति को रोक कर रख सकता है, संसद के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, वो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट है 6 माह से अधिक की अवधि के लिए विलंबित कर सकता है, अपनी स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य है। इसमें जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, कोई भी संविधान संशोधन वाला प्रक्रिया हो उस पर जो अपना जो है ये स्वीकृति प्रदान करने के लिए बाध्य होता है। ठीक है, आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक चीज और याद रखिएगा, राष्ट्रपति का जो वीटो शक्ति वो 3 प्रकार का होता है। ठीक है, और ये तीनों प्रकार में एक याद रखिएगा, राष्ट्रपति के पास ये भी पावर पहले था जो किसी भी विधेयक को रद्द कर सकता है। उसके बाद उसके पास ये भी पावर था, एक को तो रद्द कर दिया, दूसरा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, तीसरा उसके पास था अपने पास सुरक्षित रख सकता है। लेकिन जब भी संविधान संशोधन सब की बात करें तो उसमें क्या करेगा, अपना स्वीकृति देने के लिए बाध्य हो जाता है। ठीक है, और यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया कितना अनुच्छेद है, 368। जब कोई भी है मान के लिए 368 के तहत संशोधन होगा तो उसमें अपना मत देने के लिए याद रखिएगा बाध्य होगा। उसके बाद है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को जानकारी देने में प्रधानमंत्री का कर्तव्य होता है, तो याद रखिएगा 78 है शायद। ठीक है, कौन सा अनुच्छेद, 78। 52 में राष्ट्रपति का पद है, राष्ट्रपति पर महाभियोग 61 में है, प्रधानमंत्री का नियुक्ति आप लोग याद रखिएगा 75 में है, और 78 में है सारी जानकारी राष्ट्रपति को जो प्रधानमंत्री देगा वो आपको आर्टिकल 78 के मुताबिक देगा। आर्टिकल को इंग्लिश में कहते हैं अनुच्छेद कहते हैं, ये भी पॉइंट याद रख सकते हैं। ठीक है, और अनुच्छेद 395 को है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में से कौन से राज्य के उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है। देखिए उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार कर रहा है तो देखिए यहाँ पे आपको कूट टाइप से दे दिया है। देखिए प्रारंभिक क्षेत्राधिकार आप लोग 131 में है, वो भी याद रख लीजिएगा। अपीलीय क्षेत्राधिकार भी है, हाईकोर्ट से अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं। निरीक्षण अधिकार और उसके बाद परामर्श संबंधी अधिकार 143 में। इसमें जो आपको इसका राइट आंसर हो जाएगा वो कौन कौन सा हो जाएगा, 1 हो जाएगा, उसके बाद 2 हो जाएगा, उसके बाद 4 हो जाएगा। 1, 2, 4 ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर इसका राइट आंसर हो। चलिए ये बात हो गया। अब देखिए इसमें जो आपको कह रहा है ये 3 जो आपको टिक लगाए ये यहाँ पे उच्चतम हो जाता तब होता उच्चतम, यानी आपको उच्च न्यायालय का हाईकोर्ट का रहा है तो इसके मुताबिक जो है याद रखेगा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार है। और यहाँ पे पूछ रहा है हाईकोर्ट के पास, हाईकोर्ट के पास प्रारंभिक तो है ही, अपीलीय भी है। देखिए अपील तो मान के लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हाई कोर्ट में कर देगा, अपीलीय क्षेत्राधिकार भी इसके पास है, ये है। निरीक्षण भी है, यानी 1, 2 और 3 हो जाएगा। परामर्शदात्री तो याद रखिएगा किसके पास है, सुप्रीम कोर्ट के पास है, परामर्श दे सकता है। ठीक है, तो 1, 2 कौन हो जाएगा, 1, 2, 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, सूची 1 और 2 को मिलान करने वाला है। ठीक है, तो अनुच्छेद के मुताबिक कब चलना पड़ेगा, कार्य न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथकीकरण, तो यानी 1 का कौन सा हो जाएगा, 1 का ए हो जाएगा। उसके बाद ग्राम पंचायत का गठन, तो ए का कितना हो जाएगा, तो 3 नंबर हो जाएगा। उसके बाद एक समान नागरिक संहिता, ये आपको 44 हो जाएगा, बी का 4। अब रुकिए ऑप्शन के मुताबिक मिलाते हैं कौन कैसे ले रहा है ये। ठीक है, अब देखिए ऑप्शन के मुताबिक चलिएगा तो कौन सा होगा, ऑप्शन से कैसे छांटते वो बता देते हैं। डी का आपको कौन सा हो गया, 1 नंबर, तो डी का 1 देखेंगे 1 और 2 में। अब ई तो फिक्स हो गया, या तो ए होगा या तो बी होगा। उसके बाद समान नागरिक संहिता सपोज मानिए आप जानते हैं, तो वो आपको बी का 4 हो गया। बी का 4 देखते हैं कितना में है, ए नंबर में है, तो आपका बी का 4 1 नंबर में। इसी तरह आपका ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ज़्यादा आपको नहीं मिलाना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग का गठन का चर्चा है। निर्वाचन आयोग का गठन का चर्चा जो है वो आपको 324 अनुच्छेद में, और यदि भाग बोल दे तो भाग कितना में हो जाएगा, 15 में हो जाएगा। और वर्तमान में निर्वाचन आयुक्त अभी कौन है, आयोग का अध्यक्ष कौन है, आप लोग याद रख लीजिएगा, ज्ञानेश कुमार हैं। ठीक है, और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्थानीय स्वशासन का विषय कौन सा, स्थानीय स्वशासन आपको कौन सा, राज सूची हो जाएगा। कौन सा सूची, राज सूची हो जाएगा। नेक्स्ट है सरकारिया आयोग संबंधित किससे है, तो सरकारिया आयोग संबंधित है केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से, केंद्र और राज्य के बीच संबंधों से। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं होता। याद रखिएगा, क्वेश्चन पढ़ने में गड़बड़ी नहीं कीजिएगा, नहीं है लिखल तो नहीं वाला चुनेंगे ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति यही करता है, याद रख लीजिएगा। लोकसभा का अध्यक्ष का ही नहीं करता है, वायुसेना का अध्यक्ष का इसका भी करता है, राज्यपाल का नियुक्ति करबे करता है,
इस तरह आपको इसका कौन सा सही हो जाएगा, तो वो आप लोग याद रखिएगा बी नंबर। अध्यक्ष का नियुक्ति नहीं करता है, क्योंकि अध्यक्ष जो है लोकसभा का सदस्य ही अपने में से चुन के कर लेता है। ठीक है, उसके बाद है निम्न में से कौन एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी सदन की कार्रवाई में भाग ले सकता है। अब देखिए यहाँ पे जो आपको बोल रहा है गैर सदस्य के रूप में संसद किसी भी सदन कार्रवाई में भाग ले लेगा। अब देखिए उपराष्ट्रपति आपको राज्यसभा में होता है, ये बात सही है। अब देखिए भारत का मुख्य न्यायाधीश ये तो भाग लेबे नहीं करेगा। अब देखिए उपराष्ट्रपति राज्यसभा में रहता है, ये तो वैसे संसद कार्रवाई में भाग नहीं लेगा क्योंकि अध्यक्षता करेगा। उसके बाद मुख्य निर्वाचन आयुक्त यो जो है याद रख लीजिएगा, यो भाग नहीं लेगा, निर्वाचन से संबंधित काम है इसका। अब देखिए भारत का महान्यायवादी जो है वो याद रखिएगा न लोकसभा का सदस्य होता है न राज्यसभा का सदस्य होता है, फिर भी वो क्या करेगा संसद की कार्रवाई यानी लोकसभा और राज्यसभा में कार्रवाई में भाग ले लेगा, लेकिन मत नहीं दे सकता है। ठीक है, मत नहीं देगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी हो जाएगा। उसके बाद और यदि ये बात का चर्चा यदि आपको बोलेगा अनुच्छेद बोल देगा तो अनुच्छेद याद रख लीजिएगा, वो अनुच्छेद हो जाएगा 88 अनुच्छेद में इस बात का चर्चा जो क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, अब देखिए उसके बाद चलते हैं 1275 में मेंस में जो क्वेश्चन पूछा गया था उससे संबंधित क्वेश्चन है। ठीक है, और ये 25 फरवरी 2024 को क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ था, तो याद रखिएगा 3 जनवरी 2000 ईस्वी में। 3 जनवरी 2000 ईस्वी में जो है बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति को पद से कैसे हटाया जाता है। अब देखिए उपराष्ट्रपति को जो पद से हटाया जाएगा वो बात राज्यसभा के संकल्प द्वारा, क्योंकि राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है और उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया स्टार्ट होगा ओनली फॉर राज्यसभा से होगा, लेकिन राष्ट्रपति के ऊपर जो महाभियोग लगेगा वो किसी भी सदन से लागू हो सकता है, लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया राज्यसभा के संकल्प द्वारा ही होगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद निष्क्रिय नहीं होगा। देखिए आपातकाल जो लगेगा इमरजेंसी के समय में वो 20 और 21 ये कभी निष्क्रिय नहीं होगा। देखिए वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बड़ा गजब गजब का करता है एग्जाम, निष्क्रिय कर दिया है। ठीक, अब निष्क्रिय मतलब पते नहीं होगा। अब देखिए एग्जाम में जो ज़्यादातर विद्यार्थी को याद रहता है, लिखल रहता है आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद कभी निलंबित नहीं किया जा सकता है। निलंबित तो सबको याद रहता है, लेकिन निष्क्रिय शब्द का प्रयोग कर दिया है। 20 और 21 कभी निष्क्रिय नहीं होगा, खत्म नहीं होगा। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। अब देखिए समान नागरिक संहिता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44 में है, जिसको समान सिविल संहिता सिविल कहते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए 40 में पंचायत का गठन, ये तो पते हैं आप लोग को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों जब उपस्थित हो, लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों उपस्थित हो तो लोकसभा के बैठक को सुगम कौन बनाता है, तो वो बात याद रखिएगा अध्यक्ष पैनल द्वारा। कौन सा हो जाएगा, अध्यक्ष पैनल के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा अध्यक्ष के चुनाव की तिथि किसके द्वारा घोषित किया जाता है, तो वो याद रखिएगा। यहाँ पे ऑप्शन आपको दे रहा है कौन कौन है। देखिए चुनाव आयोग ऑप्शन है, संसद है, राष्ट्रपति है और प्रोटेम स्पीकर है। और ये जो आपको हो जाएगा कौन हो जाएगा, राष्ट्रपति इसका आंसर हो जाएगा। चुनाव का तिथि किसके द्वारा घोषित होगा, तो याद रखिएगा राष्ट्रपति द्वारा। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष का चुनाव का तिथि घोषित होगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करें। अब देखिए भारत का संघ, उसके बाद राज्य है, नगर निगम है, ग्राम पंचायत है। भारत का संघ यदि बोल रहा है तो वास्तविक प्रधान राष्ट्रपति, कोई दिक्कत नहीं है। राज्य का राज्यपाल, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। नगर निगम महापौर, कोई दिक्कत नहीं है। ग्राम पंचायत सरपंच। अब देखिए इस मुताबिक देखते हैं ऑप्शन कते कते मिल रहा है। देखिए भारत का संघ यानी एक का एक कने कने है, एक का एगो ए नंबर में है, एगो डी नंबर में है। अब दूसरा देखते हैं नगर निगम का महापौर होता है तो 3 का डी देखते हैं कने कने है, 3 का डी कने गया, 3 का डी है यही ठो में है, तो मार दीजिए ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ा गया था। तो अब देखिए ये 8वीं अनुसूची में भाषा का चर्चा है। टोटल भाषा क्या गो है, 22 गो भाषा है। अब देखिए एक आपको संशोधन आया था 21वां संविधान संशोधन,
इसमें सिंधवी को जोड़ा गया था। उसके बाद आया था 71वां संविधान संशोधन 1992 आया था, इसमें जुड़ा था कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, वो जुड़ा था। उसके बाद बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, तो ये सब जुड़ा था किसमें, 92वां संविधान संशोधन। और ऑप्शन में कौन सा है, बोडो, डोगरी, संथाली, मैथिली, डी नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है। अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक चीज़ और याद रखिएगा, दरोगा का तैयारी कर रहे हैं तो या बीपीएससी का आप लोग तैयारी किसी भी चीज़ का कर रहे हैं, मनपसंद शादी करने का जो अधिकार देता है और मनपसंद लड़की से जो ब्याह करने का अधिकार देता है वो भी अनुच्छेद 21 ही देता है। ठीक है, मनपसंद लड़की से ब्याह करेंगे ये अधिकार हम लोग का संविधान देता है, वो अनुच्छेद 21 के तहत। और ये हमको पता कब चला, जब दरोगा का तैयारी किए तब पता चला। ठीक है, तो ये याद रख लीजिएगा, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता ये सब जानता है, मनपसंद ब्याह भी याद रख लीजिएगा, सब कुछ भूल जाइएगा लेकिन वो भी नहीं भूलिएगा, और ये तो खास करके नहीं है भूलिएगा। ठीक है, अब देखिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अध्यक्षात्मक सरकार की विशेषता क्या है। तो ये याद रखिएगा, ये जो है कार्यपालिका का, न्यायपालिका का अधीन स्वतंत्र कार्यपालिका, और उसके बाद विभाजन विधायिका और कार्यपालिका के अंतर्गत। तो इसका जो नेक्स्ट आपका आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शक्ति का विभाजन हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राज्यपाल किसके द्वारा राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। राज्यपाल किसके लिए राष्ट्रपति को सिफारिश करता है। तो अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पे देख लीजिए, मंत्रिपरिषद को भंग करने के लिए, उसके बाद है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए, विधानसभा भंग करने के लिए, और उसके बाद राज्य में संविधान ठप पड़ने पर। तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा, विधानसभा भंग करने के लिए तो करेगा ही, राज्य में संवैधानिक तंत्र ठप पड़ने पर करेगा ही, यानी 3 और 4 तो होगा ही। और उसके बाद 2, 3, 4 कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका कौन हो जाना चाहिए, 1 नंबर हो जाएगा। मंत्रिपरिषद भंग करने के लिए भी, चलिए 1 मिनट आप लोग रुक जाइए इसमें। देखिए मंत्रिपरिषद भंग करने के लिए तो करेगा ही करेगा, विधानसभा भंग करने के लिए तो करेगा ही करेगा, और राज ठप पड़ने पर संवैधानिक तंत्र विफल होगा तब भी करेगा ही करेगा। और लेकिन उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए ये वाला पॉइंट नहीं होगा। तो 1, 3, 4 कौन सा हो जाएगा, 1, 3 और 4 याद रख लीजिएगा, 1, 3 और 4 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में विपक्षी नेता का दर्जा प्राप्त करने के लिए कितना सीटें का आवश्यक है। तो देखिए 1/10 याद रखिएगा, कितना, 1/10 याद रखिएगा। लोकसभा का सीट कितना है, 543 सीट है, और 543 सीट में से 1/10 का मतलब याद रख लीजिएगा कितना हो जाएगा। तो 1 अंक के बाद पॉइंट लगा देंगे, 54.3 होता है, तो लगभग 55 गो MP आपके पास होना चाहिए विपक्षी नेता होने के लिए। तो कितना हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 10वां भाग सी नंबर में, कितना में है, सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा, सी नंबर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यायालय के किस मामले में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। तो नहीं कर रहा है, तो वर्ड कौन सा इस्तेमाल किया है, नहीं कर सकता है। देखिए चुनाव क्षेत्र का परिसीमन करने में न्यायालय कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि ये काम किसका है, संसद का काम है। पंचायतों में सीटों का आवंटन करना ये राज्य का काम है। ठीक है, इसका कौन सा, दोनों काम नहीं करेगा, न्यायालय का काम नहीं है, यानी 1 और 2 आपका सही हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है, योजना आयोग का किस वर्ष स्थापना हुआ था। 1950 में हुआ था योजना आयोग का, और यही योजना आयोग वर्तमान में नीति आयोग का कहलाता है, और नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुआ था। ठीक है, वो पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है, इतना ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। आपको ये वाला जो क्वेश्चन पूछा गया 1275 में था, पीटी और मेंस दोनों में। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।